बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोचेस का ऐलान कर दिया है और ज़बरदस्त नाम फाइनल हो गए, कंफर्म हो गए। नामों के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। सईद अजमल और उमर गुल को पाकिस्तान के बॉलिंग कोचेस बनाया गया है, फास्ट बॉलिंग कोच, और सईद अजमल को जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच। इसके ऊपर बात करेंगे कैसा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसके अलावा हमने बात करनी है मोहम्मद अब्बास को लेकर के। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बन सके। इसके ऊपर जो है वो राय सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। जो चीफ सेलेक्टर हैं उनकी राय सामने आई है, उन्होंने वजह बताई है कि मोहम्मद अब्बास क्यों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। इसके अलावा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। आईसीसी ने T20 मैचेस में और इसके अलावा ओडीआई मैचेस में एक बहुत बड़ा नया रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके बाद क्रिकेट में जो बॉलिंग करने वाली टीम है उसके लिए मार्जिन बहुत टाइट हो गया है और पेनल्टी बाकायदा पड़ेगी। हर तीसरी बार जब आप ये हरकत करेंगे तो आपको बड़े ज़्यादा रन्स की पेनल्टी पड़ने वाली है। और वो क्या है वो भी आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर आज जो बोर्ड का इजलास हुआ है, आईसीसी बोर्ड का इजलास, उसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से श्रीलंकन क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर आई है। लेकिन साथ ही आईसीसी ने श्रीलंका में होने वाला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसका वेन्यू चेंज कर दिया है। अब कहां पे होगा ये अंडर 19 वर्ल्ड कप, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा था कि इसका फॉर्मेट जो है वो ओडीआई से चेंज करके T20 में कर दिया जाए, उस हवाले से क्या फैसला हुआ है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, ये जो ओवर रेट होता है ना, ओवर रेट, आपको पता है कि बड़े अरसे से ये मसला बना हुआ है जी। इतने घंटे में आपने जो है वो मैच ख़त्म करना है। पहले इसके ऊपर जो ओवर रेट, स्लो ओवर रेट के ऊपर जुर्माना हुआ करता था, मैच फी का जुर्माना हुआ करता था, लेकिन वो टीमें मैच फी का जुर्माना बर्दाश्त कर लेती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर पेनल्टी शुरू हो गई और वो पेनल्टी ये थी कि जी अगर आप जो है वो जितने ओवर्स आप शॉर्ट होंगे ना टाइम से, उतने ओवर पहले आपको पेनल्टी ये है कि आपको एक और जो फील्डर है वो आपको दायरे में रखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 5 फील्डर आपको दायरे में रखना पड़ेंगे। और इसका मतलब ये है कि आप जो दायरे 30 गज के दायरे से बाहर जो है वो आप मजीद फील्डर जो है वो नहीं रख सकेंगे, जिससे बैटिंग साइड को जो है वो फ़ायदा होता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि एक तो विकेट कीपर है, एक जो है वो बॉलर है, उसके बाद आपने जो 4 हैं वो कर लेने। तो बाहर जो है वो आपके एक फील्डर कम होने से बल्लेबाजी करने वाली टीम को नुकसान होता था, बॉलिंग करने वाली टीम को नुकसान होता था। अब इसके ऊपर भी बात ख़त्म नहीं हुई। अब नया असूल सुनिए। नया असूल आज मंजूर कर लिया गया है। इसके तहत एक स्टॉप वॉच मुतारफ़ करवाई गई है जो कि T20 इंटरनेशनल्स में और ओडीआई में अब चलेगी। और वो स्टॉप वॉच क्या है जी? वो ये है कि हर ओवर ख़त्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड का वक्त दे दिया गया है। यानी एक ओवर ख़त्म करने के बाद जो दूसरा ओवर है वो आप 60 सेकंड के अंदर अंदर आपने शुरू करवाना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और 3 बार नहीं करेंगे, यानी 3 बार आप ये गलती करेंगे कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे नेक्स्ट ओवर, न्यू ओवर स्टार्ट करवाने में, तो आपको 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। 5 रन की पेनल्टी, यानी दूसरी टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे। यार मैं वैसे हैरान हूं आईसीसी को ना,
ऐसा करना चाहिए, बॉलिंग मशीन्स रख लेनी चाहिए। बॉलिंग मशीन रखे आईसीसी और उससे जो है वो अपनी मर्जी की स्पीड की बॉलिंग करवाए, अपनी मर्जी से बॉलिंग करवाए और बल्लेबाजों को खुली छुट्टी दे दे कि वो मार मार के धंबड़ धूस निकाल दें बॉलिंग मशीन का। मतलब ये क्या चक्कर है कि आपने बॉलिंग करने वाली टीम के लिए मुश्किल से मुश्किल मामलात कर दिए हैं और बैटिंग करने वाली टीम के लिए आसानियां से आसानियां पैदा कर रहे हैं। पहले जो है वो 2 से ज़्यादा आप बाउंसर नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आपको कहा कि जी आप ये फील्ड वो जो पावर प्ले वाला बना दिया कि जी 11 से 40 ओवर तक जो है वो आप जो एक इजाफी फील्डर है वो आपको अंदर रखना पड़ेगा। मतलब ये जो सिलसिला है कि जी नहीं आपको मिनिमम इतने जो फील्डर्स हैं वो आपको ज़रूर दायरे के अंदर रखने हैं, वो आप दायरे से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कर दिया। उसके बाद अब ये वाला, पहले वो पेनल्टी लगाई थी, वो पेनल्टी अपनी जगह बरकरार है, ये पेनल्टी उसके अलावा है, यानी ये भी पेनल्टी 5 रन वाली भी पेनल्टी। तो भाई ये क्रिकेट को कर क्या रहे हो आप लोग? मतलब स्पिन बॉलर का रोल खत्म कर दिया, 2 बॉलें आपने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं कि जी 2 बॉलें होंगी, एक बॉल एक तरफ से, दूसरी बॉल दूसरी तरफ से, और वो बॉल पुरानी नहीं होती, ना बॉलर को कोई रिवर्स स्विंग मिलती है, ना वो उसको बॉल को कि एक तरफ शाइन रख के एक तरफ पुराना करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ऊपर से थूक लगाने पे भी पाबंदी है जी कि अब आप सलाइवा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉल के ऊपर। इतनी सारी पाबंदियां, लेकिन बल्लेबाज के लिए कोई पाबंदी नहीं। तुम आओ आकर जनाब छा जाओ और छक्के मारो और बॉलर्स का कैरियर तबाह कर दो, उनका कैरियर खत्म कर दो। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं जी, ये जो नई अब ये, अच्छा ये करना क्या चाह रहे हैं टाइम बचा के? बाय द वे आप कह दें कि जी चले इतना कर लें, थोड़ी बहुत पेनल्टी उसकी रख दें, मतलब आप इतना टाइम बचा के इतना एक्यूरेट इसको, अब उनके पास 1 मिनट में आपने सारी प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है। आखिरी ओवर्स में तो बाज़ औक़ात मैच फंसा हुआ होता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती, कप्तान को समझ नहीं आ रही होती, वो एक मिनी हडल्स कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, फील्ड उस हिसाब से सेट कर रहे होते हैं, यानी उनके हाथ से ये काम भी छीन लिया है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आईसीसी में पता नहीं किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो ये सारे डिसीजन करते हैं। बहरहाल ये डिसीजन भी किया आईसीसी ने। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि हालांकि वो सस्पेंडेड है, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जी श्रीलंका अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो पूरी कर सकेगा, बायलैटरल सीरीज और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में शिरकत भी कर सकेगा श्रीलंका। यानी ये नहीं है कि वो आपको आईसीसी के इवेंट्स में शिरकत करता हुआ नजर ना आए, शिरकत भी कर सकेगा, बायलैटरल सीरीज भी खेल सकेगा, उनके मुल्क में क्रिकेट भी जारी रहेगी, लेकिन पैसा उनको आईसीसी के कंट्रोल में मिलेगा। वाह, कमाल नहीं हो गया? कमाल हो गया जनाब। पैसा अब आपको मिलेगा आईसीसी की छतर छाया तले, कंट्रोल्ड फंडिंग होगी आपको। यानी अब आपसे जो भी फैसला करवाना होगा, जिस तरफ भी वोट दिलवाने होंगे, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपसे कंट्रोल्ड फंडिंग कर आपको दी जाएगी, तो आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे। यानी आप बोर्ड के मेंबर भी रहेंगे, आप सब कुछ करेंगे। सस्पेंड आप सिर्फ इस चक्कर में हुए हैं कि आपने जो है वो आकाओं की बात क्यों नहीं मानी, बड़ों की बात क्यों नहीं मानी, आप उनकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं चले। मतलब अब इस पे मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, थोड़ा पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अब उनको ये कह दिया गया कि जी ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड फंडिंग होगी। ऊपर से आईसीसी का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका से वापस ले लिया गया। ये किस जुर्म की सजा है? ये किस जुर्म की सजा है जी? अंडर 19 वर्ल्ड कप उनसे वापस लेके अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि जनवरी फरवरी में होना था, अब ये एक बार फिर साउथ अफ्रीका होने जा रहा है जी। आपको पता है 2019 के बाद भी जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी आई थिंक सो वो भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, और मैंने तो ट्राई भी की थी उधर जाने की। उस वक्त हालात उस कोरोना की वजह से बड़े लिमिटेड थे, तो अब ये जो वर्ल्ड कप है ये भी उनसे छीन लिया गया है। सो बहरहाल ये परेशान कुन खबर तो है।
पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी कि जी ये जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह हैं ये सारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, T20 फॉर्मेट होना चाहिए, इससे पैसा बचता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। आज वो मुद्दा भी डिस्कस तो हुआ है लेकिन उसको किसी ने घास नहीं डाला और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होने जा रही है पाकिस्तान में टिल नाउ वो ओडीआई फॉर्मेट में ही होगी, वो T20 फॉर्मेट में नहीं होने जा रही, ओडीआई फॉर्मेट ही होगा। सो ये भी फैसला हो गया है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट पे ज़रा वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में आज बड़ा फैसला सुना दिया गया, सईद अजमल और उमर गुल दोनों को बॉलिंग कोचेस बना दिया गया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है, अच्छे पैसों पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोनों जो है वो सईद अजमल भाई को तो वैसे ही पैसों की बड़ी ज़रूरत है। मैंने इनको एक बार, आपको याद होगा कि अपने चैनल पे बुलाया था तो मुझे कहते थे कितने पैसे दोगे चैनल पे आने के लिए, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ टीवी चैनल मुझे इतने 10 लाख देता है, फ़लाँ मुझे 20 लाख देता है, आप कितने लाख दोगे। तो वो तो भाई पैसों की उनको वैसे बड़ी ज़रूरत है। तो बहरहाल वो खैर मेरे साथ उनका जो मामला था दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू, लेकिन बॉलर अपने वक्त का कमाल था और पाकिस्तान ने इसको ज़ाया किया। ठीक है, कमाल बॉलर, ज़बरदस्त बॉलर, इसको एक भेंट चढ़ाया गया, वो आपको अंदाज़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आईसीसी में अपनी मर्ज़ी से नाफिज की जाती हैं और उसी सिलसिले की भेंट चढ़ाया गया। वो जो 15 डिग्री एंगल वाला वो नया कानून आ गया, उसके तहत ये भी उस बेचारा उसके अंदर आ गया। वरना इस वक्त तक अगर सईद अजमल क्रिकेट खेल रहे होते या आज से कोई 2 साल तक भी पहले तक भी खेल रहे होते तो वो दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते थे। दूसरे को ख़त्म कर दिया गया, दूसरा नहीं हो सकता जी, दूसरा नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें ना होती तो उस जैसा कोई बॉलर ही नहीं था। बहरहाल अभी उनसे खिदमात उनकी हासिल की गई हैं, बहुत अच्छा किया गया, आई रियली अप्रिशिएट इट। पाकिस्तान को एक रियल स्पिन बॉलिंग कोच की ज़रूरत थी जो मुस्तकिल पाकिस्तान के साथ रहे और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग को इम्प्रूव करे। हमारे पास इस वक्त कोई भी जिसको आप कहते हैं कि ऐसा आउटस्टैंडिंग स्पिन बॉलर नहीं है। हमारे पास इब्रार अहमद ज़रूर है लेकिन वो भी अभी मतलब थोड़ी सी उसमें इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, उम्मीद है उसके ऊपर भी काम करेंगे। बाकी हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आ जाते हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान आया था, वो वैसे फारिग कर दिया गया। वो अब देखते हैं कि पता नहीं दोबारा वापस आता है या नहीं आता। मैंने उसको देखा था एबटाबाद में बॉलिंग करते हुए, दोबारा वो केपी की तरफ से खेल रहा था, पेशावर रीजन की तरफ से, तो दोबारा वो रिदम में आया है। अब लेट्स सी कि उसको दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल फास्ट बॉलिंग कोच के लिए उमर गुली भाई जो हैं उनको कंफर्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भी वो होंगे। इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी फाइन बॉलर फॉर पाकिस्तान और मेरे ख्याल में ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है और रिवर्स स्विंग का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करना जानता था। मेरे ख्याल में लिमिटेड ओवर्स में उस जैसा डेथ ओवर्स का बॉलर पाकिस्तान ने अभी तक पैदा नहीं किया। जितना कमाल की बॉलिंग वो डेथ ओवर्स में करता था और ख़ास तौर पे उसको T20 में, आपको पता है कि उसको जो है वो 14वें ओवर के बाद लाने का रिवाज शुरू हुआ था कि उसके ओवर हमने 14वें ओवर के बाद करवाने हैं। तो नई बॉल के अलावा पुरानी बॉल के साथ ज़बरदस्त बॉल करने का माहिर, रिवर्स स्विंग का माहिर। लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो पाकिस्तान टीम को किस तरह से, हमारे नए बॉलर्स आए हैं, खुर्रम शहजाद है, मीर हमज़ा है हमारे साथ, उसके बाद ऑब्वियसली हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी तो हैं ही। तो देखते हैं कि बॉलिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आती है। गुड लक फॉर बोथ ऑफ यू। और फिर बात करेंगे कि जनाब अभी ताज़ा तरीन जो ख़बर आई है वो आई है मोहम्मद अब्बास के हवाले से। मोहम्मद अब्बास के बारे में बड़े सवाल आप लोगों ने भी पूछे कि वो क्यों नहीं है। तो इस हवाले से जो क्रिकेट बोर्ड के हमारे तर्जुमान हैं उन्होंने वहाब रियाज के हवाले से जवाब दिया है कि उनको नज़र में रखा गया है। उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशंस में बहुत शानदार थी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस हैं वो उस तरह की सीमिंग कंडीशंस नहीं है। वहाँ पे बाउंसी विकेट होती है, वहाँ पे उछाल मिलता है बॉल को और वहाँ पर हसन अली को तरजीह दी गई है उनके ऊपर।
बाय द वे हसन अली भी तो स्किटी बॉलर है, आपने उछाल वाला बॉलर तो नहीं है हसन अली। मतलब ये लॉजिक मेरी समझ से बालातर है। वैसे हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हसन अली की स्पीड इज अ बिट बेटर, बल्कि अच्छी खासी बेहतर है। अब्बास की स्पीड 130 से भी नीचे आ गई है, जो कि एक इशू है। और इसी वजह से उसका जो टीम से बाहर होना भी एक बुनियादी वजह यही बनी कि वो बिल्कुल शुरू के ओवर्स का बॉलर रह गया था, और बाद में जब बॉल पुरानी होती थी तो उसकी रिवर्स स्विंग आसानी से रीड हो जाती थी क्योंकि स्पीड कम थी। तो इस वजह से हसन अली को शामिल किया गया। बहरहाल ये थी अब तक की अहम तरीन क्रिकेट अपडेट्स। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।